जी, आज आप यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने, किस संबंध संदर्भ में आए बताएंगे थोड़ा? अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले ही बिलासपुर के बाल संप्रेक्षण गृह में एक जो वहाँ के चौकीदार थे, संविदा कर्मचारी थे, नरेंद्र खांडेकर, उनकी हत्या हो गई। और हत्या का जो आरोप है वो सुनाई पड़ रहा है कि जो वहाँ पे 4 आरोपी अपचारी बालक थे, उन अपचारी बालकों पर उनका आरोप है, जो कि बताया जा रहा है कि फ़रार है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इसी संबंध में जो नरेंद्र खांडेकर जी जो मृतक हैं, उनका जो पूरा परिवार है, उनकी जो पत्नी है सीमा जी, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो सब बाल संप्रेक्षण गृह के सामने लगातार बैठकर धरना दे रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। उनकी वो संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किए जाएँ। और जो हमें अखबारों से सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि आधिकारिक तौर पे तो कोई अधिकारी हमसे बात नहीं किया अभी तक और ना उधर पे कोई बात हुई, लेकिन जो अखबारों में सुनाई पड़ रहा है कि सीसीटीवी फुटेज का जो पूरा ड्राइव होता है, वो बताया जा रहा है कि वो आरोपी लेके फ़रार हो गए। तो इस पर सवाल खड़ा होता है कि सब कुछ इतनी अव्यवस्था में और इतना लापरवाही में रखा हुआ था कि कोई भी खोल के भाग जाएगा, क्योंकि तकनीकी मामला होता है, सबको खोलना आता है क्या? तो ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े सेटअप का जो ड्राइव है उसको भी आरोपी लेकर के, जो अपचारी बालक हैं, वो लेकर फ़रार हो जाए। दूसरा सवाल ये है कि वो कह रहे हैं कि चारों लोग एक बाइक, जो वहाँ का जो दूसरा चौकीदार है उसकी बाइक या किसी की बाइक, वहीं के स्टाफ की बाइक लेके भागे हैं। वो जो जिसका स्टाफ का लेके बाइक भागे हैं वो भी वहाँ रहा होगा, उनसे कोई बातचीत हुई क्या? एक बाइक में 4 लोग कैसे गए, उसका भी एक समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब सवाल परिवार के हैं और ये सब सवाल हमारे मन में भी है, हमारे जहन में भी आ रहे हैं। दूसरी बात, परिवार का ये कहना है कि अभी तक उनको कार्रवाई के विषय में बहुत सारा जानकारी नहीं मिल पाया है। परिवार की मांग है कि उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो है परिवार के किसी सदस्य को एक पक्की नौकरी दी जाए। मामले में निष्पक्ष जांच हो। कहीं ना कहीं परिवार को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है और इसीलिए अभी तक मुआवजे की रकम के तौर पर जो उनको मदद दी गई थी वो कुछ 50,000 रुपये दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि यहाँ पे कलेक्टर महोदय ने से भी मुलाकात मैंने किया तो उन्होंने बोला कि वो एक अलग से हमने एक मदद जो क्रियाक्रम होता है उसके लिए किया है, बाकी हम अलग से मदद करेंगे। तो उसी के संबंध में जो घटनाक्रम हुआ है, नरेंद्र खांडेकर जी की जो मौत हुई है, जो हत्या हुई है, उस हत्या की घटना पर जो शासन प्रशासन और ख़ासकर बिलासपुर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर आते हैं, तमाम तरीके के पुराने मंत्री आते हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, किसी भी प्रकार की उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया, उनसे कोई मुलाकात करने आज तक नहीं गया। बहुत ही असंवेदनशील रवैया पूरे नेताओं और यहाँ के लोगों का देखने को मिला। अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बातचीत उनसे नहीं हो रही है। उन्हीं तमाम मसलों को लेकर के आज आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर जो है प्रदेश उपाध्यक्ष में यहाँ पर मैंने वो मांग रखी है लेटर के माध्यम से, ये वाला। और जो भी मांग है परिवार की, उन मांगों को हमने भी समर्थन करते हुए अभी कलेक्टर महोदय को एक चिट्ठी लिखी है ताकि इन मांगों पर अमल किया जा सके और जितनी जल्दी हो सके वो परिवार वहाँ जो सड़क पे पड़ा है, भूखे तौर पर बच्चों के साथ पड़ा है, उनको तुरंत न्याय की सुनिश्चितता मिल जाए तो शायद वो अपने घर वापस लौटे और दुखद घटना का जो शोक है वो सड़क पे ना मना के घर पे जाके मना सकें, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी पत्नी के लिए। उसका पति का हत्या हो जाना और बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उनकी पत्नी की भी, बच्चे बहुत छोटे हैं, ज़्यादा बच्चे, एक बच्चा बस उनका शायद बालिग हुआ है अभी, बाकी सब बच्चे नाबालिग ही हैं। तो एक कच्चा परिवार है, इस परिवार को न्याय मिल सके। और इस तमाम चीज़ों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा पुराना अनुभव रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग जो है यहाँ का, उसी के अंतर्गत ये जो पूरा संचालन होता है, चाहे बालिका गृह हो, चाहे महिलाओं के शेल्टर हो, चाहे बाल संप्रेक्षण गृह हो, चाहे सखी वन स्टॉप, ये सब कुछ महिला एवं बाल विकास ही संचालित करता है। वहाँ पर मैंने देखा कि जितनी क्षमता है, एक तो सारे प्रकार के बच्चों को एक साथ ही रखा गया है, उसमें अलग अलग मानसिकता के बच्चे हैं और 2 स्टोरेज में बच्चों को रखा गया है, एक ऊपर एक नीचे। 50 या 55 बच्चों की बच्चे वहाँ पर हैं, अपचारी बालक हैं वहाँ पर, लेकिन उन पर सिर्फ 2 गार्ड, एक ऊपर एक नीचे, और वो ऐसे सामान्य सा कि संविदा कर्मचारी के तौर पर उन्होंने सामान्य सा रख दिया गया है। वहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि जेलों में, सेंट्रल जेल में एकदम टाइट सिक्योरिटी होती है, एक सही व्यवस्था, अलग अलग कैटेगराइज करते हैं ना कि हम पॉलिटिकल बंदी अलग रखे जाते हैं, हीनियस क्राइम के लोग अलग रखे जाते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी करने की ज़रूरत थी। और एक जो पूरा जुवेनाइल जो जे रूल बने हैं उसके पालन की ज़रूरत है। काउंसलिंग का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, काउंसलर्स होते हैं,
ये फॉर्मेलिटी चल रही है यहाँ पे। सही तरीके से काम अगर हो तो शायद ये घटना नहीं होती। और ये घटना कोई पहली घटना नहीं इस बाल संप्रेक्षण गृह में। इस बाल संप्रेक्षण गृह में 2019 में भी एक मौत हो चुकी है। तब एक जुवेनाइल की मौत हुई थी जिसका नाम निखिल यादव था, मुरुम खदान था। तब भी ये कहा जा रहा था कि सीसीटीवी नहीं है, अभी भी कहा जा रहा है सीसीटीवी नहीं है। 19 हो गया, 26 हो गया, अभी तक चीज़ें बदली नहीं। और जो वर्तमान में ज़िले के महिला एवं बाल विकास अधिकारी हैं और जिनका नाम सुरेश सिंह है, उनका इतिहास अगर आप उठा कर देख लो, उनके ही रहते उस समय की भी घटना हुई थी, उनके ही रहते इस समय की घटना है। अगर विभाग में अच्छा काम अधिकारियों का है तो बुरा काम का जवाबदेही किसका होगा? बुरे काम की जवाबदेही भी तो उन्हीं की होनी चाहिए ना। तो एक जवाबदेही कोई लेने को तैयार नहीं है और उसी के लिए आज हमने ये मांग पत्र रखा है जिसमें हमने मांग की है कि मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए। साथ ही FIR जो हुई है उसमें ये भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कौन कौन से अधिकारी भी हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र खांडे हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया था, बावजूद उनको रोका गया। तो क्यों रोका, किसने रोका, वो भी इन्वेस्टिगेट हो। दोषी जो भी अधिकारी पाए जाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जिला महिला बाल विकास के जो अधिकारी हैं ज़िले के, उनके भी जो है भूमिका की जांच होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जवाबदेही भी अधिकारियों की तय होता थी। क्योंकि ज़िले में बस वो पोस्टिंग रुकवा करके एक ज़िले में, अपने फेवरेट ज़िले में बैठे रहने का तो काम आप कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे काम नहीं करते। अगर ये तमाम चीज़ें अगर पहले से चीज़ें हो रही होती तो शायद नरेंद्र खांडे की मौत नहीं होती, वहाँ उनकी हत्या नहीं होती। तो इन तमाम मांगों को लेकर के आज आम आदमी पार्टी की तरफ से उस परिवार के समर्थन में, नरेंद्र खांडे जी के परिवार के समर्थन में आज हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। आपका परिचय बता दीजिए। प्रियंका शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी।